सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट में जाली टिकटें फराहम करने के एक और रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। टिकट स्कीइंग टीम ने वीनी वर्ल्ड मुंबई नामी टूर कमेटी के जरिए सयाहों को गंडोला के लिए जाली टिकट फराहम करने का पर्दाफाश किया। गुलमर्ग गंडोला स्टेशन के स्कीइंग पॉइंट पर मुंबई के 28 मुसाफिरों के एक ग्रुप को पकड़ लिया गया। ये मुसाफिर मुंबई से अपने टूर मैनेजर के साथ एडिट शुदा जाली टिकट ले जा रहे थे। केबल कार गुलमर्ग गंडोला की प्रेस रिलीज के मुताबिक प्रोजेक्ट के अफसरान की टीम ने इस फ्रॉड का पता लगाया और टूर मैनेजर ने एतराफ किया कि उसने खुद मुंबई में इन टिकटों में तरमीम की थी और मुसाफिर को इस गैर कानूनी सरगर्मी के बारे में इल्म नहीं था। टूर कंपनी के नाकिस मंसूबों की वजह से सयाहों को परेशानी हुई। विनी वर्ल्ड मुंबई नामी टूर कंपनी के इस फ्रॉड की तमाम तफसीलात, सबूत, गवाहों और मुजरिम को केस इंचार्ज गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के जरिए SHO गुलमर्ग के हवाले किया गया। मजीद तहकीकात इस मामले में शुरू कर दी गई है। सुबह शौकत अहमद भट्ट जो हमारा गुलमर्ग गंडोला का इंचार्ज है, उनकी सदारत में सुबह चेकिंग स्क्वाड निकला। 28 लोगों का एक ग्रुप उन्होंने पकड़ा जिनकी आइडेंटिटी जो है टिकट्स के साथ मैच नहीं हो रही थी। पूछताछ करने में ये जाहिर हुआ जो उनके टूर लीडर थे, उन्होंने ये कन्फेस किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी टिकट जो है उन्होंने एडिट की है और उनकी टिकट जो है फेक है, जो कि एक जुर्म है कानूनी तौर से। सारी टीम को फिर पुलिस के सामने पेश किया गया, स्पेशली टूर लीडर को तहकीकात के लिए। एक हमने लिखित इंफॉर्मेशन भी पुलिस को दे दी इसमें एक्शन लेने के लिए, और इस केस में मुझे लग रहा है अरेस्ट्स भी होने वाली हैं। आपके माध्यम से मैं सबको अपील करता हूं, टूर ऑपरेटर्स को भी, जो विजिटर्स गुलमर्ग आने वाले हैं, कि ऐसी कोई हरकत ना करें, ऐसा कोई चीज फेक टिकट्स पे ना आए। इससे ट्रैवल एजेंसी की भी बदनामी आती है, गुलमर्ग गंडोला की भी बदनामी होती है और कानूनी तौर भी एक जुर्म है ये। गुलमर्ग तभी आए जब पहले गंडोला की टिकट बुक करें, उसके बाद ही आए। गंडोला की टिकट बुक करने का एक ही तरीका है, वो है हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक करने का, और कोई तरीका नहीं है। बेज़मीर इंसानों के झांसे में मत आइए, ऐसी कोई हरकत ना करें जो हमारे लिए भी परेशानी का सबब बने और आपके लिए भी। जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए जदीद आलात से लैस किया गया है। कुदरती आफत जैसे जलजले वगैरह के दौरान राहत और बचाव के कामों को आगे बढ़ाने के अलावा महकमा दीगर काम भी सर अंजाम देता है। एहलकारों को महकमे के पास दस्तियाब जदीद तरीन आलात और मशीनरी चलाने की तरबियत भी फराहम की जा रही है। किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी होती है तो हमारे जो बॉयज हैं, हमारे ये ट्रेंड हैं और इनकी ट्रेनिंग लगातार हमारी NDRF और कोऑर्डिनेशन होता है हमारा SDRF के साथ, ताकि कंधे से कंधा मिला करके इमीडिएट और फौरी तौर पर कहीं भी कोई घटना घटती है तो इमीडिएट वो टीम वर्क में सब जा करके उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। आलोक कुमार, डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान एहलकार अपनी जानों को खतरे में डालकर आम लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। इस अमल में कुछ एहलकार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। महकमा हर साल 14 अप्रैल को उन शहदा को याद करता है। शहदा की खिदमत पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया जाता है। उनका कहना है कि हुकूमत इन शहदा के खानदानों का भरपूर ख्याल रखती है। एक तो गवर्नमेंट ने ही इमदाद के तौर पर एक्स ग्रेशिया रिलीफ के 20 लाख रुपया फिक्स करा हुआ है कि जहीं कहीं भी कोई भी हमारा कर्मी, कोई भी जवान ऑफिसर किसी भी तरह का फायर इंसिडेंट से वाइल परफॉर्म देयर ऑफिशियल ड्यूटी कहीं कुछ होता है, 20 लाख रुपये इमीडिएट तौर पर उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलता है। उसके अलावा डिपार्टमेंट में हमने वेलफेयर पूल होता है हमारा, वेलफेयर फंड्स, उससे हम 1 लाख रुपये का उनको सपोर्ट देते हैं उसमें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें प्रोविज़न रखा हुआ है SRO 43 का, अमेंडेड भी है, लेकिन उसमें कि कहीं कोई घटना घटती और कोई अपनी जान की बाजी लगा जाते और उनका शहीद हो जाते, वैसी स्थिति में उनके नेक्स्ट ऑफ कीन डिपेंडेंट जो उनको जॉब दिया।
यौम क़ुद्स और जुमतुल विदा की मुनासबत से मागाम में सबसे बड़ी रैली निकाली गई। हज़ारों की तादाद में बच्चों से लेकर मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। फ़लस्तीनियों के हक़ में ये रैली निकाली गई। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे थे। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ मागाम पहुंची, जहाँ मेन बाजार से ये एक बड़ी रैली बनकर गुजरी। ख़वातीन की रैली में बाजार से होते हुए हफ्तचिनार में इख्तिताम पजीर हुई। मर्दों की रैली मेन बाजार से होते हुए ईदगाह में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर उलमा ने यौम क़ुद्स की अहमियत पर रोशनी डाली। We celebrate this day to unite all the Muslims, by which everyone know our bond is strong. And Imam al-Khomeini started this day. The Quds of Day was a religious day to all Muslims. It's a duty to all Muslims to come to join the Julus, by which everyone gets to know about our bond is strong. तमाम मज़लूमीन का दिन है, चाहे ये मशरिक़ में हूँ, मगरिब में हूँ, जहाँ पर भी हूँ, जिसके ज़रिए से भी हूँ, हुकूमती दबाव हो या दूसरे मुल्कों का दबाव हो, तो हम बहसीत मुसलमान के, हम बहसीत कुरानी पैरोकार में अहले बैत की आइडियालॉजी रखने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, जिस रंग में भी हो, जिस रूप में भी हो, और यूं दुनिया में अपना असर दिखा रहा है कि हम आए हैं कुरान की आवाज़ को लब्बैक कहने के लिए, और हमारे जो अइम्मा है उनकी आवाज़ को लब्बैक कहने के लिए, खुसूसन अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को लब्बैक कहने के लिए कि उन्होंने फरमाया कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल-मज़लूमि औनन। हम मज़लूम की हिमायत के लिए आए हैं, क्योंकि जो फ़िलिस्तीन है वो इस वक्त मज़लूम है, और इंशाअल्लाह ये वादा है कि फ़िलिस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। हम तमाम मुस्तज़फ़ीन जहान की के लिए खड़े हुए हैं, और जो भी पूरे दुनिया में जहाँ भी जालिम है तो उनके ख़िलाफ़ कमर बस्ता हुए हैं और एहतिजाज करते हैं उनके ख़िलाफ़। और बिल्कुल जो हमारे मतलब मकातिब हैं, दरसगाह हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तुलाब हैं, तालिबात हैं, तो इनको हम एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं, इस्लामियात की तालीम देते हैं, ताकि ये मतलब ड्रग से दूर रहें, बाकी अनलॉफुल एक्टिविटी से दूर रहें। बिल्कुल हमारा मकसद यही है कि हम आलमी तागूत के ख़िलाफ़ निकले और बिल्कुल अपने बच्चों की तरबियत उस तरीके से करें ताकि इनमें दीनी फ़हम। मुल्क भर में आज बैसाखी की धूम है। इस बीच अपने घरों से दूर फौजी जवानों ने भी इस त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाया। HMT श्रीनगर में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट 2 ने बैसाखी का त्यौहार मनाया। फौजी जवानों और 15 चिनार कॉर्प्स के कमांडर अमरदीप सिंह आहूजा भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए जवानों ने कहा कि मुल्क ही उनका घर है और मुल्क के लोग उनके अहल खाना है। तो सर, ये जो दिन की महत्ता है, ये क्या है, 13 अप्रैल 1699 को क्या है, गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने 5 पैरों को साज के खालसा पंथ को मनाया जाता है। ये दिवस जो मनाया जाता है खालसा पंथ दिवस है, तो ये इस चीज की महत्ता है। इसमें क्या है, हमारे चाहे वो सिख है चाहे मुसलमान है, सभी रल मिलकर खासकर आर्मी में हमारे इसको क्या है प्रोग्राम मनाते हैं सर। अच्छा, ये बताएं कि सेकंड RR जो है यहाँ पे आज आप लोगों ने कैसे मनाए? हाँ जी, हम लोगों ने सर बहुत उत्साह से मनाया। हमारे पूरे कोर कमांडर साहब आए थे, हमारे ब्रिगेडियर साहब आए थे, हमारे जो भी हमारे किलो फोर्स के हैं, सभी हमारे जितने जवान हैं हमारे यहाँ के, यहाँ ऑफिसर साहबान हैं हमारे यूनिट की, और हमारे जो JCO साहब हैं, सभी ने इकट्ठे होकर हम लोगों ने खुशी से मनाते हैं सर ये। और इस बैसाखी आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? हाँ, ऑलरेडी सर हमारा जो सरदारों का मैसेज तो वो यही है कि सभी लोग हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है। अभी आपको लेटेस्ट जो पता ही हालात जो चल रहे हैं हमारे देश के, तो वो चीज़ें हम यही चाहते हैं कि सभी से दुआ करते हैं कि आप लोग क्या है मिलजुल के रहिए सभी। अभी ईद भी आ रही है थोड़े नेक्स्ट दिनों में, तो हम क्या है ईद के लिए भी सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो यही चाहते हैं कि सभी मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। ये देश हमारा क्या है अनेकता में एकता वाला देश है, तो सभी को मिलजुल के रहना चाहिए सर। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 1699 में साधना पंथ की सृजना की थी, और सिख 5 प्यारों को अमृतपान करवा के और खुद उनसे अमृतपान करके आप गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने थे। तो आज का खास मैसेज लोगों के लिए यही है कि हमारे को चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे सिख है चाहे मुस्लिम है, उसको सभी को हिंदू है मिल के बांट के, जो हमारे तैयार है, जो हमारे पूर्वज है, हमारे गुरुओं ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहाँ हमारे के लिए रास्ते दिए, उस रास्ते पे चल के हमारे को अपना जो जीवन है वो जीना चाहिए। आज पूरे देश में बैसाखी का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। वही श्रीनगर के HMT में सेकंड RR ने भी इस त्यौहार को बड़े ही जोशो खरोश से मनाया। जब हमारी उनसे बात हुई, हमने कहा कि आपको घर की याद नहीं आ रही, तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ के फौजियों ने जवाब दिया कि जो ये देश है यही हमारा घर है, और जो यहाँ के लोग हैं ये हमारे सदस्य है।
उम्मीद करते हैं कि ये बैसाखी का त्यौहार हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए। आफाक शाह के साथ मैं सरोज कफील। जिला कुलगाम के पालपुरा इलाके में सिख बरादरी ने बैसाखी का त्यौहार निहायती जोश खरोश से मनाया। गुरुद्वारा सिंह सभा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। जिले के दीगर गुरुद्वारों में भी बैसाखी का त्यौहार निहायती जोश खरोश से मनाया गया। जिला इंतजामिया ने गुरुद्वारों में तैयारियों और सहूलियात का जायजा लिया। ADDC शौकत अहमद राथर, ACD मोहम्मद इमरान खान ने सहूलियात बहम पहुंचाने पर जोर दिया, जिसका मकामी लोगों ने शुक्रिया अदा किया। खुशहाली और अमन व अमान की दुआएं भी की गई। तमाम हिंदुस्तान जो वर्ल्ड में सिख रहते हैं उनको आज बैसाखी की मुबारकबाद करता हूँ। हमारे 10वें गुरु और गोविंद सिंह ने ये साइना की है केसगढ़ साहब में। आज का दिन 1699 में सिख कौम की साइना हुई है। मैं इस साइना देश पर तमाम सिख बरादरी को अल्लाह का बधाई देता हूँ। आज बैसाखी के मौके पर खालसा के साजने दिवस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के अफसर साहिबान आए थे यहाँ बैसाखी की मुबारकबाद देने के लिए, जिसमें एडिशनल DC जनाब शौकत अमरतर साहब आए थे। हम उनका तहे दिल से GPC कोलगाम सिख कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट कोलगाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और 2-3 दिन पहले उन्होंने एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ एक मीटिंग बुलाई थी DC ऑफिस में, जिसमें डॉक्टर GC कोलगाम डॉक्टर मोहिद्दीन साहब बिलाल मोहिद्दीन साहब ने मीटिंग की अटेंड की, चेयरमैनशिप की और उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के अफसर भी बुलाए थे और सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वहाँ बैसाखी के दिन जाकर जितनी भी सहूलियत इनको मुहैया करवानी है एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ वो उनको देना। हम उनका फिर तहे दिल से GPC कॉल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। DPAP के सूबाई सदर कश्मीर और साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद अमीन भट्ट ने बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा पालपुरा कुलगाम में हाजिरी दी। उन्होंने सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद पेश की। उनका कहना है कि सिख मजहब के गुरु ने हमेशा अमन व सलामती का दर्ज दिया है और यही वजह है कि इस कौम ने अमन खुशहाली और तामीर व तरक्की को तरजीह दी। जनाब भट्ट साहब भी यहाँ पे आए। हमारा बैसाखी का त्यौहार है और हमारा भट्ट साहब हमारा भाई है। ऊपर वाले इनकी दया करे, ये कामयाबी रहे। हमारी बहुत खुशी है। कभी कोई कमी खुशी में हमारे भट्ट साहब हमारे गांव में हाजिर होते हैं। आज भी किसी भी खुशी में हम भाई हैं, आपस में सिख मुसलमान हम भाई हैं, भाई ही रहेंगे। ये मेरा हमसाया गाँव है। पिछले 30 साल से मैं जब भी बैसाखी का त्योहार मनाते हैं तो यहाँ आते हैं। मैं इनको आज दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ हर जगह पंजाब में मुसलमान भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं। यहाँ हर जगह जम्मू में सिख भी मुसलमान भी हर कोई ये मजहब ये मनाते हैं बैसाखी। मैं खासकर सिख मजहब वालों को भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। आज इन्होंने मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज बैसाखी का त्यौहार जो खुशी से इन्होंने मनाया। इस बैसाखी से मैं यही आशा करता हूँ कि अमन आ जाए, शांति आ जाए और अच्छा एक काम आगे चलेगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के सिलसिले में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर चोगलामसर कैंपस लेह लद्दाख में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू, वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी के अलावा कई सियासी लीडरान और दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर भीमराव अंबेडकर को खराज अकीदत पेश किया गया। उनके कारकुनों पर रोशनी डाली गई। आप सब जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर कौन है। आज उनके 132वां जन्मदिन है हमारे महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का कैंपस में। आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से पूरा हिमालयन रीजन में लद्दाख में तो ही है कि पहला बार बाबा साहेब का मूर्ति यहाँ इस्टेब्लिश किया है। कई साल पहले हमारे भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फर्नांडिस जी और ऑनरेबल मिनिस्टर रामदास आठवले और कई एक डिग्निटरी के साथ यहाँ आकर के ये बाबा साहेब के मूर्ति यहाँ इंस्टॉल किया गया थे। तब से हम लोग हर साल बाबा साहेब का जन्मदिन
यहाँ लद्दाख में मानते हैं। लद्दाख में तो बहुत धूमधाम से बाबा साहब का जन्मदिन मानते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से ले पोलो ग्राउंड में इससे भी बहुत बड़ा रूप से प्रोसेशन होगा और उनकी लाइफ के बारे में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा कैंपस है 250 एकर्स। उसमें एक बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल पार्क ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिस बाबा साहेब के लाइफ के बारे में एक म्यूज़ियम होगा और एक लाइब्रेरी भी होगा जिसमें बाबा साहब के लिखे हुए पूरा यहाँ किताब रहेंगे। और फ्रॉम टाइम टू टाइम बाबा साहब के ऊपर सेमिनार रहेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि बाबा साहब आप सब जानते हैं उन्होंने अपने भारत अपने देश को बड़ा करने में और हमारे भारत में जो कास्ट सिस्टम में बहुत बड़ा हमारे देश के लिए कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक दाग थे ना, उनको मिटाने के लिए बाबा साहब ने मेहनत किया। जैसे अभी आपने सुने हैं जो डिग्निटी से बाबा साहब ने वुमेन्स राइट के लिए बहुत किया है और लेबर राइट के लिए किया है, अनटचेबिलिटी हटाने के लिए, और क्या नहीं किया उनके जीवन तो उनके जीवन है ना जी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मोटिवेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश के सिलसिले में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग ने एक झांकी जुलूस निकाला। चोखंग विहारा से लेह पोलो ग्राउंड तक जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इसमें शिरकत की। पोलो ग्राउंड में LBA मेंबर और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर थुप्स्तांग, LGA के नायब सदर, अंजुमन इमामिया के सदर, अंजुमन मोइनुल इस्लाम के सदर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदर और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। हम सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक बुद्धिस्ट होने के नाते बल्कि एक अच्छा एक पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और एक सोशल रिफॉर्मर भी था। और साथ ही साथ हम सबको पता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं सब। तो इस साल मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि 132वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के। मुल्क भर में बैसाखी का त्यौहार महापर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। जम्मू के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी बड़ी अकीदत तकरीबात का एहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा चांद नगर जम्मू में मुनक्किद हुआ। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने तकरीबात में शिरकत की। गुरबानी और शबद कीर्तन का एहतमाम किया गया। भजन कीर्तन के बाद अकीदतमंदों में लंगर पेश किया गया। 1699 ਦਾ ਦਿਵਸ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ के सब बंदे एक नूर ते सब जग उठਿਆ कौन भले कौन मांदे। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ। बैसाखी के इस मौके पर अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब तारीखी गुरुद्वारा मटन साहब में हुई, जहाँ पर सिख बरादरी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और कीर्तन में हिस्सा लिया। मकामी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों ने भी त्यौहार में शिरकत की और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मजहबी भाईचारे को कायम रखने का पैगाम दिया गया। कश्मीर में क़याम अमन, तरक्की और भाईचारे को हमेशा बहाल रखने के लिए तीनों फ़िरक़ों के लोगों ने मिलकर दुआएं की। वाज़ेह है कि मटन में गुरु नानक देव जी ने अपने सफ़र के दौरान कई रोज़ तक क़याम किया है और सिख अक़ीदे के मुताबिक इसी जगह पर आज का गुरुद्वारा कायम है, जो कि तारीख़ी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। गुरुद्वारे में इस दौरान लंगर का भी एहतमाम किया गया। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने अपने चरण डाले हैं और इस स्थान पर हम ये जो बैसाखी का पर्व है ये हर साल मनाते हैं बड़े जोश और खरोश से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पर भाईचारा बहुत मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख
हम सारी एक साथ मिलके यहाँ ये जो प्रोग्राम है हमारा बैसाखी का, ये इकट्ठे मनाते हैं। जितने भी हालात खराब हो गए मगर तब भी यहाँ कुछ नहीं हुआ और यहाँ तब से हालात है, भाईचारा है, इकट्ठे है, सब इकट्ठे मनाते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु नानक जी से प्रार्थना करता हूँ कि यही माहौल यहाँ हमेशा रहे, जो 90 से भी रहा, 90 से पहले भी रहा और आजकल भी यही माहौल रहे और खुशी खुशी रहे। और भगवान से प्रार्थना करो जो यहाँ पर ये त्रासदी चली है ये खत्म हो जाए, लोगों में समझ आए और मिलजुल कर सब आपस में रहे। जिला इंतजामिया बांडीपुरा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के इश्तराक से मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा में स्वीप के तहत यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया। इसका इनेकाद स्कूल के बच्चों और आम लोगों में वोटर की तालीम और बेदारी को फरोग देने के मकसद से किया गया था। डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी, नोडल ऑफिसर मोहम्मद अशरफ हकाक, एडीसी बांडीपुरा उमर शफी पंडित, डीईओ बांडीपुरा नूरुद्दीन, नोडल ऑफिसर एसवीईपी मोहम्मद रफीक परे, तलबा और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। पद्मश्री फैसल अली डार ने जिले के लिए स्वीप सरगर्मियों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर शिरकत की। देखिए, स्वीप के चलते आप जानते हैं स्पेशल सब डिवीज़न यहाँ पे चल रहा है और हमारा जो 1 अप्रैल 2023 क्वालिफाइंग डेट है उस पे जो हमारे वोटर्स हैं उनको एनरोल किया जा रहा है। तो हमारे बीएलओज हाउस टू हाउस जाके स्पेशल कैंप्स लगा के, और हमने भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, वो वुलर के किनारे की, वो साइकिल एक्टिविटी की, सुंबल में अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे को अवेयरनेस दे रहे हैं कि एक तो अपने आप को एज वोटर एनरोल करें, दूसरा जो ये वोटिंग है उनका राइट है और क्या फ़ायदे हैं, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो इनसे चुन के आते हैं इनके वोट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको उधमपुर से बता दें, बैसाखी मेले के दौरान फुट ब्रिज गिर गया है। बैंड ब्लॉक चिनेनी गांव में यह हादसा पेश आया है, जिसमें 70 से 80 अफराद के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। 20 से ज्यादा अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं राहत और बचाव का काम जारी है। तो उधमपुर से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर बैसाखी मेले के दौरान ब्रिज गिर गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। फुट ब्रिज गिर गया है, मेले में ये फुट ब्रिज गिर गया है, जिसमें 70 से 80 अफराद जख्मी हुए हैं। 20 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। बैन ब्लॉक चिनेनी गांव का ये मामला है। वहीं राहत और बचाव का काम भी इस वक्त जारी है। बैसाखी मेले में ये फुट ब्रिज गिरा है, काफी लोग वहां मौजूद थे। जाहिर सी बात है बैसाखी मेले में लोग आए हुए थे। वहीं इस बीच ये फुट ब्रिज गिर गया, जिसमें 70 से 80 अफराद जख्मी हो गए। 20 की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। वहीं राहत बचाव का हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र इस वक्त फोन पर मौजूद है। सुरेंद्र, तफसीलात बताएं। मनोज, जिस तरह से बात करें तो आज बैसाखी का जो त्यौहार था पूरे देश में मनाया जा रहा था। इसी के चलते चिनैनी ब्लॉक के जो बिनिंग संघ जगह है जहाँ पे इसको काफी पवित्र माना जाता है, तो जहाँ पे भी ये त्यौहार चल रहा था बैसाखी के लोग आ जा रहे थे, मेला वहाँ पे लोग लगे हुए थे। लेकिन वहीं जो आर पार जाने के लिए लोगों ने खुद ही ये ब्रिज 1-2 साल पहले बनाया था, खुद आने जाने के लिए। तो आज जब मेला यहाँ पे लगा था तो ये ब्रिज जो है डैमेज हुआ है। उसमें पहले तो जो जानकारी हमें मिल पा रही थी तो उसमें ये बताया जा रहा था कि 5 से 6 लोगों की जो है उसमें इंजर्ड हुए हैं। बट हम जब हॉस्पिटल से हैं यहाँ देखते हैं तो यहाँ से जहाँ पे जो कंसर्निंग अथॉरिटी से सब बात होती है तो वहाँ से भी बताया जाता है कि 70 से 80 लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए हैं। 12 से 13-14 लोग जो हैं उनको उधमपुर रेफर किया गया है। जी ना, ये बताइए कि कहा जा रहा है 20 अफराद की हालत नाजुक है। पेशेंट्स के हवाले से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो? देखिए, अभी जो डॉक्टर्स की टीम है जहाँ तो दूसरे लोग जो हैं वो बिल्कुल अंदर अभी बिजी हैं वहाँ पे, क्योंकि जो इंजर्ड लोग हैं वो काफी वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन 20 से 25 लोगों की जो है उनको काफी इंजरी आई है, उनको उधमपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बिल्कुल, तो राहत और बचाव का काम जारी है। सुरेंद्र, शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।